तो बच्चों इस चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इनइक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, कहाँ साइन चेंज करना चाहिए। केवल एक ही केस में साइन चेंज होता है, अगर आप बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो उसी केस में साइन चेंज होता है, और पॉजिटिव नंबर्स को हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा रूल हमने देखा। अब हम अगर एक इस तरह का क्वेश्चन लिखते हैं ना, इतना रूल पढ़ने के बाद अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करते हैं, भाई ये क्या है, ये एक इनइक्वेशन है। और कौन सी इनइक्वेशन है? रैशनल इनइक्वेशन है। मैंने आपको बहुत सारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारे टाइप दिखाए थे कि हम किस किस टाइप के इनइक्वेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर इनइक्वेशन के बारे में बताई थी। तो लीनियर इनइक्वेशन बहुत आसान हो गई, अब आप कोई भी कर सकते हो, लीनियर इनइक्वेशन को सोल्व कर सकते हो ना। अभी हम इस एग्जांपल को लेते हैं, रैशनल इनइक्वेशन। रैशनल इनइक्वेशन को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो तरीका तो मैंने सीखा ही नहीं अभी तक किसी भी इनइक्वेशन को सोल्व करने का। बस मैंने ये सीखा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ समझ सकता हूँ इतनी बात पढ़ने के बाद कि मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बस अभी तक यही समझ पाया हूँ। लेकिन सोल्व करने का तरीका वो कौन बताएगा? तो सोल्व करने का तरीका इसका मतलब अलग होता है, मतलब उसका प्रोसेस अलग होता है, ठीक है ना, उसके रूल अलग होते हैं। तो सोल्व करने के तरीके हमें आने चाहिए, बेसिकली वही तो हमें आंसर देगा, ठीक है ना। तो इतने रूल पढ़ने के बाद कुछ और रूल हमें पढ़ लेने चाहिए ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो एक बेसिक रूल हमें आना चाहिए। बेसिक रूल क्या है? देखो, रूल है बहुत आसान सा ना, आप बचपन में पढ़ते होंगे, प्लस अपॉन प्लस क्या होता है? प्लस मतलब प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड किया जाए, मतलब +2 अपॉन +3, तो रिजल्ट कितना आएगा? प्लस के आएगा। ये रूल आपने पढ़ा होगा भाई। प्लस अपॉन माइनस, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो आंसर आता है माइनस। ध्यान से समझना है ना, माइनस अपॉन प्लस, आंसर आता है आपका माइनस। और माइनस अपॉन माइनस, दो नेगेटिव नंबर को -2 अपॉन -3 अगर इनको डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है प्लस का। तो माइनस अपॉन माइनस कितना होता है? प्लस होता है। बहुत आसान सा रूल है ना, समझना मेरी बात को ना। मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक और एक बताऊंगा सब्जेक्टिव तरीका, है ना। आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। कभी कभी सब्जेक्टिव तरीका काम आता है, सब्जेक्टिव तरीके से आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हो, और कभी कभी मतलब मोस्टली जगह शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, ठीक है ना। तो इतना पढ़ने के बाद ये तो हो गया डिवीज़न रूल, साइंस का डिवीज़न रूल। अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ साइन देखोगे तो दो प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा प्लस का, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा प्लस का। -2 और -3 रिजल्ट आता है ना +6, और एक प्लस का और एक माइनस का रिजल्ट आता है माइनस का, और एक माइनस का एक प्लस का रिजल्ट आता है माइनस का। तो ये रूल क्या दिखाते हैं? ये रूल हमें बताते हैं इन जनरल क्या बताते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो तो उनका डिवीज़न पॉजिटिव आ सकता है। मतलब पॉजिटिव आंसर इन दोनों के पॉजिटिव होने से और पॉजिटिव आंसर इन दोनों के नेगेटिव होने से आ सकता है। मतलब दो जगह पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है ना। पॉजिटिव जब भी बोलूँगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव जब भी बोलूँगा तो नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। तो जब भी मैं पॉजिटिव की डिमांड कर रहा हूँ तो पॉजिटिव कोई भी एक्सप्रेशन कब हो सकता है? जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो, और क्योंकि एक क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं भाई, है ना। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर आपके पास जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया और एक क्वेश्चन को देने के बाद आपसे आंसर पूछा तो आपको दो आंसर आते हैं, तो आप पहला आंसर भी लिखेंगे और आपको लगता है कि यार सेकेंड आंसर भी मांगा गया है, मतलब आपसे बोला गया है कि जितने मर्जी आपको आंसर दे सकते हो, तो आप पहला आंसर लिखेंगे, फिर आप बीच में और डालेंगे, और फिर आप सेकेंड आंसर लिखेंगे, फिर बीच में और डालेंगे, फिर तीसरा आंसर लिखेंगे। मतलब एक आंसर को लिखने के अगर आपके पास 10 तरीके हैं तो 10 तरीके लिखते टाइम बीच में और डालेंगे, एंड कभी भी नहीं डालेंगे ना, क्योंकि ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्लस को लाने के लिए डिवीजन में प्लस को लाने के लिए दो तरीके, दोनों एक क्वांटिटी या दो पॉजिटिव हो जाए या दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। वैसे डिवीजन में नेगेटिव लाने के दो तरीके, या तो दोनों में से एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, या फिर एक माइनस एक प्लस हो जाए। यही तरीका है। जब एक्सप्रेशन डिवीजन में होता है तब ऐसी बात होती है।
जब एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो, मतलब अगर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हो जाती है, एक्स डॉट एक्स प्लस वन, तो दो क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव आ सकता है, और दो क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव आ सकता है। एक प्लस एक माइनस होगी तो नेगेटिव आ सकता है, एक माइनस एक प्लस हो सकती है तो नेगेटिव आ सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके देख लेते हैं, फिर आसान तरीका भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। पहले सब्जेक्टिव अप्रोच आनी चाहिए ना। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा किया ना, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स प्लस वन मोर देन ज़ीरो। कैसे लिखूँगा अभी समझा दूंगा ना। ये क्वेश्चन डिवीज़न वाला रूल फॉलो करवाएगा, मतलब इन चारों में से हमें क्या क्या फॉलो करना है वो हमें यहाँ बताएगा, और ये वाला प्रोडक्ट वाला रूल फॉलो कराएगा। बस ये 8 बातें हमें इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दे देती है। मैं इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की ना, मैं रेशनल फॉर्म की बात करता हूँ। तो ये मांग क्या रहा है, सबसे पहले तो ये विचार करें ना। ये बोल रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशन का डिवीजन, ध्यान से समझना ना, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। मैं सभी चीज़ों को एक्सप्रेशन बोलता हूँ, टू होगा तो उसको भी एक्सप्रेशन बोलूँगा, वेरिएबल होगा तो उसको भी एक्सप्रेशन बोलूँगा। तो दो एक्सप्रेशन का डिवीजन ये मांग रहा है ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। दो एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉजिटिव मांग रहा है भाई, दो एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो मांग रहा है। तो दो एक्सप्रेशन जो फिक्स नहीं है, देखो फिक्स थोड़ी है दोनों, इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आपने 2 बोला तो 2 डालने पर ये 3 और ये 2 आ जाएगा, -2 बोला तो ये फिर चेंज हो गया। तो x की वैल्यू डालने पर बदल रहा है ना, तो ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव, तभी आ सकता है वे पॉजिटिव। और अगर इसने आंसर नेगेटिव दिया तो इसको भी आंसर नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों को नेगेटिव बनाता हो सेम टाइम पर। जब सेम टाइम की बात हो तो बाउंडेशन लग गई। मैंने बोला ना अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो बाउंडेशन लग गई, आना चाहिए, मजबूरी है उसकी भाई नीचे वाले की। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव आता है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव आएगा। जब मजबूरी होती है तो बीच में आता है एंड। जब ऑब्लिगेशन लगते हैं, बाउंड्री कोई मजबूरी हो जाती है, एंड लगता है, किंतु परंतु लगता है, तो एंड लगता है बीच में। और जब एक से ज़्यादा आंसर आते हैं तो और लगता है। बात समझ में आ गई मेरी। और कब कब लगता है, और का मतलब मैंने समझाया आपको यूनियन लेना, एडिशन, और एंड का मतलब मैंने समझाया इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ पर रैशनल फॉर्म का इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आना चाहिए। तो डिवीजन वाले रूल पे चले जाओ भाई। आपने बोला कि एक आंसर ऐसा लिखा जा सकता है और एक आंसर ऐसा लिखा जा सकता है, तो आपने मेरे को 2 आंसर बताया इसके। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका ना, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आपने बोला इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव ऐसे और ऐसे हो सकता है, तो मैंने लिखा x+1 अगर पॉजिटिव होगा, तो अगर देखो ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है, तो अगर x+1 पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, कॉमा या एंड, इन दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखो अगर ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, वेरिएबल किसी भी x की वैल्यू के लिए, वो अपने आप आ जाएगा ना, सोल्व करने पर अपने आप आ जाएगा। कब होगा वो अपने आप, आपको सोचना नहीं, सोल्व कर लो बस आ जाएगा आंसर। x+1 पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, काम खत्म। दोनों के ऊपर कंडीशन लगी, बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगाया। फिर आपने बोला कि एक और तरीका हो सकता है इसको पॉजिटिव लाने का, इस रेशो को एक और तरीके से पॉजिटिव लाया जा सकता है। तो मैंने पूछा क्या तरीका है, और एक और तरीका है, इसलिए बीच में मैंने और लगाया। और मैंने आपसे पूछा क्या तरीका है, तो आपने बोला कि अगर ये नेगेटिव होता है तो उस टाइम पर इसको भी नेगेटिव कर दो, तो आपने बोला x+1 अगर नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा, इसीलिए देखो वापस मैंने एंड या कॉमा लगाया। ये क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक ऐसा दे दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गई भाई, दो इनइक्वेशन के बीच में कॉमा लगाया, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, और दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगा। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करना तो बहुत आसान है। ये क्या बोल रहा है, x मोर देन -1 कोमा x मोर देन 0 और x लेस देन -1 कोमा या एंड x लेस देन 0। अब इन दोनों इनइक्वेशन के हमें इंटरसेक्शन चाहिए भाई। तो मैंने बताया ना, दोनों का ग्राफ एक में बनाओ और नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करो जब आपको दो इनइक्वेशन के आंसर एक साथ चाहिए, मतलब कॉमन पार्ट चाहिए।
तो -1 से बड़ा और बराबर नहीं है, 0 से बड़ा और बराबर नहीं है, तो दोनों एरो एक तरफ जा रहे हैं। अगर आप कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सारा कॉमन पार्ट आ जाएगा। 0 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो इंटरसेक्शन लेते टाइम ये जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास होना चाहिए था, तब ये वो इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब अभी तक इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बन पाया वो कितना बन पाया, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूटी बन रही है। इन्फाइनाइट के ऊपर हमेशा ओपन आता है और 0 के ऊपर मैंने साइन देख कर लगाया ओपन इंटरवल। और इस वाले और का भी काम नहीं आया, अभी मैंने ये ब्रैकेट सोल्व करके आंसर लिखा है, वैसे ही ये वाला ब्रैकेट सोल्व करके आंसर लिखता हूँ। -1 और 0 -1 के बराबर नहीं है और -1 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं है और 0 से छोटा है, और इन सब का इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस को जब मैं मिलाऊंगा तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, -∞ से -1, -∞ और -1 में -∞ छोटा होता है, और दोनों साइड ओपन इंटरवल मुझे शो हो रहा है। यहाँ पर भी ओपन इंटरवल ऊपर था नीचे नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। अभी मैंने इसका आंसर और इसका आंसर तो लिख लिया इंटरसेक्शन से, लेकिन अभी और का काम तो आया ही नहीं, मतलब और का यूज़ नहीं लिया। तो और क्या बोलता है, यूनियन करना है, मतलब इसके आंसर और इसके आंसर का यूनियन लेना है। और यूनियन की प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में सेट वाले 2 एग्जाम्पल लिए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं तो उन एलिमेंट्स को मैं एक बार लिखता हूँ, अदरवाइज डिफरेंट एलिमेंट के कलेक्शन तो मैं करूँगा यूनियन करते टाइम। और इंटरसेक्शन में मैंने केवल कॉमन एलिमेंट ही लिखने सिखाए थे आपको। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को देखो और इस ब्रैकेट को देखो, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं। इसका मतलब x की ये भी वैल्यू होगी और x की ये भी वैल्यू होगी। इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में 2 + 5 और 5 + 2 बात बराबर होती है। तो मैं वैसे अरेंज करके लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू कितना होगा, इन दोनों का यूनियन। तो ये और यूनियन का मतलब होता है ऐसा, मैथमेटिक्स में 2 ब्रैकेट को, सॉरी 2 इंटरवल को अगर मैं यूनियन करना चाहता हूँ तो यूनियन का सिंबल ये होता है, और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, इसमें से या फिर इसमें से कोई भी x की वैल्यू, कोई भी, ऐसा नहीं है कि इसी में से रखनी है, चाहे इसमें से रख लो, एक बार में एक ही x की वैल्यू रखोगे ना भाई, आप सारी x की वैल्यू एक साथ थोड़ी रख सकते हो, एट ए टाइम एक ही x की वैल्यू आती है, या तो इसमें से रख लो या बोल रहा है या इसमें से रख लो। तो इसमें 0 तो नहीं आ रहा, इसमें -1 तो नहीं आ रहा, मतलब -1 और 0 नहीं रख सकता। 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। वैसे इनफाइनाइट 0 से बड़ा होता है, लेकिन इनफाइनाइट एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इमेजिनरी क्वांटिटी कभी भी आंसर में नहीं आती है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। इमेजिनरी नंबर का रियल नंबर से कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं आपसे पूछूँ ना 2 और इनफाइनाइट में कौन बड़ा है, तो इनफाइनाइट बड़ा है, लेकिन अगर साइन लगाने के लिए बोलूँ ना ये वाला कि बताओ साइन लगाओ, तो आप साइन नहीं लगा सकते। 2 रियल नंबर में कंपैरिजन कर सकते हो, 5 और 2 में से कौन बड़ा है वो बता सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट और 2 में से कौन बड़ा है वो नहीं बता सकते, ठीक है ना, साइन नहीं लगा सकते। तो अभी हाल फिलहाल इस रैशनल इनइक्वेशन के आंसर क्या आया, ये आया सब्जेक्टिव अप्रोच से। अब अगर इसी स्टेप को मैंने बताया ना, इस क्वेश्चन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखो, x + 1/x > 0, ये था क्वेश्चन मेरा। मैंने क्या किया, देखो सेम साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। -2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, -2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, सेम साइड, ऑपोजिट साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेम साइड बोल रहा हूँ, सेम साइड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x आ गया और यहाँ पर भी x आ गया। चूँकि ये चीज़ मैंने सेम साइड की है तो x पहले से था, x मैंने मल्टीप्लाई किया, x पहले से था तो x² हो गया, और यहाँ पर साइन अभी भी चेंज नहीं किया। चेंज क्यों करूँगा भाई, मैंने माइनस नेगेटिव नंबर से थोड़ी मल्टीप्लाई किया है। x देखो दोनों तरह की चीज़ होती है, x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन मैंने सेम साइड की है ना, अगर मैं x से x काटना चाहूँ तो कर सकता हूँ, सेम साइड है। ऑपोजिट साइड होता तो नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाता। सेम साइड आप कर सकते हो ना, सेम साइड आपने मल्टीप्लाई किया। अब रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि अगर आपको किसी इक्वेशन में कोई पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहा है, कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको x² एक ऐसा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। x² हमेशा क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, तो इसको आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई आपने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखा आपने, एक्स एक्स प्लस वन मोर देन जीरो, एक्स एक्स प्लस वन मोर देन जीरो, और एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान में रखें, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन क्या एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी? अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो यहाँ रखता हूँ या फिर यहाँ रखता हूँ तो आंसर नॉट डिफाइन आता है। यहाँ रखता हूँ ना, बेसिक ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। जिस चीज़ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके बारे में विचार करना पड़ता है कि कहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये डिनोमिनेटर में से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये जीरो कहाँ होता है ये देखना पड़ता है। तो ये जीरो होता है, एक्स स्क्वायर जीरो होता है जीरो पर, तो जीरो रखकर देखो इस पूरे फॉर्मेट में, तो जीरो रखने पर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट में हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू जीरो कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लेनी, ओपन में ले लो भले, नहीं लेने का मतलब क्या होता है, ओपन में ले लो, लेकिन क्लोज ब्रैकेट में मांगेगा तब भी नहीं लेनी जब ये इस तरह की सिचुएशन आएगी। और डिटेल में बाद में बात करेंगे, हाल फिलहाल तो हम ये क्वेश्चन कैसे बना वो समझ में आ गई होगी आपको बात। अब इसका आंसर कैसे दिया जाए, इसका आंसर देने के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़ा जाएगा। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव आना चाहिए। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब और कैसे कैसे आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव और एक्स प्लस वन पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वन पॉजिटिव होगा तो एक्स भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ये केस तो सेम ही रहा। और एक और आंसर है ना, दो आंसर है लिखने के तरीके। और तो अगर x प्लस वन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा, तो x प्लस वन नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर देने का तरीका सेम है। इसके बारे में सोचो या इसके बारे में सोचो, बात बराबर है। इसीलिए दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो इसको भी अगर मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, इसके रिजल्ट को भी सब्जेक्टिव अप्रोच में ऐसे लिख पा रहा हूँ, तो इसका आंसर यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, मतलब इसका भी आंसर यही आएगा। तो इसमें से अगर मैं -2 यहाँ रखता हूँ तो -2 और -3 6 हो गया, और 6 0 से बड़ा होता है, 6 0 से बड़ा होता है। इसमें से रख कर देख लो 1, तो 1 और 2 2 0 से बड़ा होता है, 2 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई इस क्वेश्चन को मैं ये बनाकर भी सोल्व कर सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। और रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं, इन रूल से, इस रूल से हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बहुत आसान लगा होगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो सब्जेक्टिव अप्रोच दिक्कत देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर और भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूँ तो सब्जेक्टिव अप्रोच दिक्कत क्यों देगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है ना, इसलिए दिक्कत देगा। लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि दो चीज़ें पॉजिटिव कब होती है, दो चीज़ें नेगेटिव कब होती है। अब देखो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ मैं ना। हाँ, तो इसी से रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें अगर मैं चाहूँगा तो इस रूल का यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँगा तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी तो शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा एक पर्पज़ है कि आपको सारे तरीके आने चाहिए ना। 2/x प्लस वन मोर देन जीरो, 2/x प्लस वन मोर देन जीरो को अगर मुझे सोल्व करना है तो किस तरह से सोल्व करूँगा भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये पढ़ने से काम चल जाएगा इसका ना। देखो रीड करोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। 2/x प्लस वन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर देखो एक्सप्रेशन नहीं है, नीचे एक्सप्रेशन है, तो और ये डिवीज़न में है, तो दो चीज़ें डिवीज़न में है, दो एक्सप्रेशन डिवीज़न में है और इसका आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो डिवीज़न वाले रूल पे आ जाओ। दो चीज़ें डिवीज़न में होते हुए पॉजिटिव आंसर कब देगी, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर दोनों वेरिएबल लिए थे, तो वेरिएबल तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू भी पता लग गई कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव हो रहे थे, कहाँ कहाँ ये नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ध्यान में देखोगे तो एक वेरिएबल फिक्स है, मतलब एक ये कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, ये एक्सप्रेशन फिक्स है, और दूसरा एक्सप्रेशन वेरिएबल है। इसने क्या बोला कि अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये बोला ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर 2 पॉजिटिव होगा तो x प्लस वन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने लिखा ओवर करके, फिर आपने क्या लिखा, अगर 2 नेगेटिव होगा, वो ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो नीचे वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो क्या है 2, तो 2 अगर नेगेटिव होगा तो x प्लस वन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बातें आपने
इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताया था वैसे लिख दी। वैसे यही हो जाता, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो एक्सप्रेशन डिवीजन में पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होकर हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव होकर हो सकते हैं। तो दोनों पॉजिटिव कर दिए और दोनों नेगेटिव कर दिए। अब 2 <0 ये तो हमेशा सही है। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना 2 <0 तो ये बात तो कोई भी नहीं टाल सकता भाई। जब कोई भी चीज़ को कोई भी नहीं टाल सकता, वैसी इक्वेशन के या वैसी इन इक्वेशन के आंसर क्या आते हैं, सारे रियल नंबर कोई भी रख दो ना, कुछ भी आर रख दो, वैसे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्स के ऊपर। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो इस तरह की सिचुएशन में आंसर हमेशा बाय डिफॉल्ट कितना करके लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक्स की वैल्यू रखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा। और इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। इसको सोल्व करके मैंने क्या लिखा, -1, और दोनों के बीच में कॉमा लग रहा है। और 2 <0 ये तो कोई भी नहीं सच कर सकता। जिस कंडीशन को कोई सच नहीं कर पाए, कोई वैल्यू सच नहीं कर पाए, इसका मतलब वहाँ से आंसर कितना आ रहा है, ये तो गलत लिखा है। गलत लिखा है इसका मतलब क्या है, जब भी कोई गलत आंसर दिया जाए तो x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पर आंसर कितना आ गया, x < -1। अब एक आंसर आ रहा है 5 और एक आंसर आ रहा है -1 से छोटा। तो अगर एक आंसर 5 आता है और एक आंसर -1 से छोटा आता है और इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा भाई, 5। क्योंकि देखो दो चीज़ों का मैं इंटरसेक्शन कब ले सकता हूँ, दो चीज़ों का इंटरसेक्शन में तब ले सकता हूँ जब दोनों के पास कुछ होना चाहिए। अगर एक के पास 0 आ गया, एक के पास कुछ है ही नहीं, अगर एक के पास कुछ है ही नहीं और दूसरे के पास सब कुछ है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके पास सब कुछ है और इसके पास -1 से बड़ा वैल्यू है, तो सब कुछ में से अगर इनका कॉमन इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, -1 से मोर देन ही आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूँगा तो 5 मतलब कुछ भी नहीं है और इसके पास -1 से बड़े नंबर है, तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा भाई, यूनियन तो एडिशन होता है। तो इसके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके पास तो है, तो इसके पास है, तो आंसर कितना आएगा, -1 से मोर देन आएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर -1 से मोर देन यहाँ रखूँगा तो हमेशा आंसर मेरा क्या आएगा, सही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, -1 नहीं लेना है, ठीक है ना। अब इस बात को सीधी रूप में बहुत जल्दी समझ लेते हैं। दो एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉजिटिव चाहिए, तो दो एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉजिटिव इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है। तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो 2 हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब x+1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई। ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता ना, ये वाला बन ही नहीं सकता, 2 नेगेटिव होता ही नहीं ना, ये तो पता है ना। एक्सप्रेशन होता तो नेगेटिव बनाता। इसका मतलब मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x+1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x+1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा रहेगी। ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू -1 से ज़्यादा रहेगी, ये बात हमें क्लियर कौन कर रहा है, ये वाला फॉर्मेट क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट और एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अगर दोनों एक्सप्रेशन होते तो दोनों तरफ सोचना पड़ता। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी बच्चों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।